एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा पीछे थोड़ा फाइट हो जाओ। अरे बेटा साइड से ले लो ना। अब पत्रकार साइड में हो जाओ, हो गया था। नहीं क्योंकि सारे प्रदेश से पत्रकार आए हैं और आपका जो मिलनसार प्रवृत्ति है उससे प्रभावित हो गया है बड़े शॉर्ट नोटिस में सारे के सारे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आगे अपनी बात भी रखें। तो आज हरियाणा यूनियन, आप 2 मिनट में, एक देश की सबसे पुरानी संस्था है मुख्यमंत्री जी, ये इसका, मैं हरियाणा यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर और हमारा निमंत्रण से विभिन्न मांगों पर आज उनकी मौजूदगी में चर्चा होगी और उनसे अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि बड़े उदारमन व्यक्ति हैं, ताकि वे साथियों की मांगों पर चर्चा भी करेंगे और उन्हें पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। उनका समय शॉर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अगर 5-7 मिनट ऊपर ले तो हमें माफ़ कर दें। तो सर थोड़ा सा प्रधान जी, जैन साहब और कथुरिया जी आगे आ जाओ। मेयर साहब, मैं तो अपनी यूनियन के बारे में इतना ही कहूँगा कि हमारी यूनियन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलती है। हर 2 साल के बाद इस यूनियन का चुनाव होता है और जो भी पूरी यूनियन चुनाव के दौरान जो भी प्रधान सेक्रेटरी चुने जाते हैं, उसके बाद 2 साल का टेन्योर खत्म होते ही दोबारा यूनियन की गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। हमारी आपसे शॉर्ट में एक मांग है कि सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने हमारी पत्रकारों की पेंशन शुरू की थी और 10,000 से शुरू हुई, अब 15,000 है और बाकी महाराष्ट्र में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी पेंशन शुरू हुई, तो वहाँ से स्टार्टिंग ही 20,000 से हुई। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप एक चीयरफुल पर्सनैलिटी हैं। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं जाती। मैं तो ये कहता हूं कि आज पत्रकारों के बीच में अपनी मुस्कान को बांट कर जाओ और कम से कम 5,000 के पेंशन हमारी भी दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर हो। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा तहे दिल से सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये मांग आप पूरी करके जाओगे, हमारी आपसे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद सही। यहाँ संदीप साहब की बड़ी खुशी प्रकट हो रही है, तो मैं सबसे पहले हमारे यूनियन के हनुमान हरियाणा की शिक्षा मंत्री, मैं उनका तालियों से स्वागत करें। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म द्वारा आयोजित इस गर्मामयी सम्मेलन में मैं आप सबके बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर। जब मैं पत्रकारों के बीच में आया हूं तो मैं 2 लाइनें आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। मैं खोज हूं
मैं विचार हूँ, मैं खोज हूँ, मैं विचार हूँ, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूँ, मैं सत्य का प्रसार हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी समर्पित पत्रकारों को नमन करता हूँ जिन्होंने सत्य, निष्पक्षता और राष्ट्र हित में अपनी लेखनी को आधार बनाया है। विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा को आज स्मरण करना भी जरूरी है, उनको याद करना भी जरूरी है, जिन्होंने भाषा को न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया बल्कि जन जागरण और राष्ट्र निर्माण का औजार भी बनाया है। आज मुझे ये खुशी है कि मेरे सामने ऐसे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। आप अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में महान योगदान दे रहे हैं। मुझे ये खुशी है। मेरी खुशी यह जानकर दो गुनी हो गई है कि यह अधिवेशन राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और जैसा मैंने कहा भी है कि आप सबको हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है, जिसका जन्म जो पहला हमारा हिंदी का जो अखबार है वो निकला था और जिसका जिक्र हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी किया है कि सबसे पहले 23 मई 1826 को प्रकाशित 29 मार्गदंड के नाम से ये हिंदी अखबार सबसे पहले निकला है और उससे जुड़ी है। मैं आज इस अवसर के ऊपर पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के जो इस ऐतिहासिक प्रयास ने भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के एक नए युग को स्थापित किया है, मैं उनको भी आज याद करता हूँ जिन्होंने उस युग को शुभारंभ किया है। उस समय जब भारत स्वतंत्रता की चेतना, मुझे खुशी है कि आज का युग सूचना का युग है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एक पत्रकारिता, यदि पत्रकार सचेत, सजग और सतर्क रहे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मुझे खुशी है कि आपका कार्य केवल सूचना देना नहीं है बल्कि सही सूचना देना है, अफवाहों और भ्रमों से हटकर सत्य को निडरता से जनता तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे ये भी खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत की ओर गति से अग्रसर है। अभी हमारे मनीष ग्रोवर जी कह रहे थे कि अखबार वाले आजकल बोल रहे हैं कि खबर नहीं मिल रही, खबर चटपटी चाहिए, खबर लाल मिर्ची वाली चाहिए। ये बात बोल रहे थे, परंतु आज जितनी खबरें हैं, इतिहास में इतनी खबरें नहीं मिली। आज भारत गति से आज विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप समाज को दिशा देने वाले विचार निर्माता भी हैं। मुझे खुशी है कि स्वतंत्रता और निस्वार्थ सेवा से कार्य करने वाला प्रेस लोकतंत्र की मजबूती का आधार होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता वह निष्पक्षता लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये कथन हैं देश और समाज के लिए, आपके महत्व को दर्शाने के लिए यह काफी है। मुझे खुशी है कि आप सब जानते भी हैं
कि हमारे देश के इतिहास में पत्रकारिता का शुभारंभ एक मिशन के रूप में हुआ। उस मिशन ने न केवल सामाजिक क्रांति में योगदान किया, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका उस मिशन ने बनाई है।